नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज मैं आपको भारतीय S-400 सिस्टम पर बहुत ज्यादा बड़ी खुशखबरी देने जा रहा हूं। और ये खुशखबरी एक नहीं दो है। पहली खुशखबरी तो ये है कि S-400 सिस्टम की पहली पूरी रेजिमेंट भारत आ चुकी है। हालांकि आप कहेंगे कि ये खबर तो पुरानी है, अब से कुछ दिन पहले ही तुमने भी और बहुत सारे लोगों ने बताया था कि S-400 भारत आ चुका है। तो ये पुरानी खबर बताने का क्या मतलब, तो आप पहले समझिए अच्छे से। दरअसल S-400 सिस्टम कोई एक ट्रक पर रखा हुआ सामान नहीं है। S-400 एक रेजिमेंट के तौर पर काम करता है और इस रेजिमेंट में कई सारे सिस्टम है, जैसे कि एक पूरा कंट्रोल सिस्टम है जो एक ट्रक पर रखा रहता है। इसके अलावा एक रडार सिस्टम है, फिर कई सारे लॉन्चर हैं जिनमें अलग अलग रेंज की अलग अलग मिसाइलें रखी हुई हैं। अब से कुछ दिन पहले जो खबर आई थी ना कि S-400 भारत आ गया है, तो उस समय S-400 के कुछ कंपोनेंट भारत आए थे। पूरा S-400 भारत नहीं आया था। आज भारत में पूरा एक रेजिमेंट S-400 आ चुका है और भारत चाहे तो आज से ही, अभी से ही उससे काम करवाना भी शुरू कर सकता है और इसकी शुरुआत होने भी जा रही है। वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये बता दूं कि इसकी सेकंड रेजिमेंट यानी कि दूसरा सिस्टम S-400 का हमें जनवरी फरवरी में मिलना शुरू हो जाएगा और 1 से लेकर 1.5 महीने के अंदर वो भी सेकंड रेजिमेंट हमें पूरा मिल जाएगा। यानी कि फिर फरवरी मार्च तक भारत दूसरा S-400 सिस्टम भी आसानी से तैनात कर सकेगा। और ये बहुत बड़ी खुशखबरी है, ना सिर्फ भारतीय सेना के लिए बल्कि भारतीय लोगों के लिए भी। क्यों? क्योंकि S-400 सिस्टम जहां पर भी तैनात हो गया, उसके 600 किलोमीटर के आसपास कहीं पर भी कोई भी व्यक्ति रहता हो, वो संपूर्ण रूप से चीन और पाकिस्तान के किसी भी मिसाइल, किसी भी लड़ाकू विमान या फिर किसी भी परमाणु हमले से सुरक्षित है। और जब भारत को 2 S-400 मिल जाएंगे, यानी कि 1200 किलोमीटर का रेडियस ये कवर करेंगे और भारतीय सीमाओं को और सुरक्षा बलों को मजबूत करेंगे। वहीं अब आ जाते हैं दूसरी खुशखबरी पर, यह भी S-400 से जुड़ी हुई है। आप लोगों को याद ही होगा कि अब से कुछ महीने पहले मैंने आपको खबर दी थी कि भारत की तरफ से 100 सैनिक रूस रवाना किए गए हैं। वहां पर इनकी S-400 चलाने की, इसे ऑपरेट करने की ट्रेनिंग दी जाएगी और इसका फायदा अब भारत को मिल रहा है। भारत आने के तुरंत बाद अब खबर आई है कि जनवरी के महीने में ही हो सकता है कि भारतीय सेना इन्हें उत्तरी सीमा पर तैनात कर सके। अब आप कहेंगे कि पूर्वी चीन की साइड, पश्चिमी पाकिस्तान की साइड, तो फिर ये उत्तरी कहाँ? तो उत्तरी होगी लद्दाख या जम्मू कश्मीर में कहीं पर भी। वहां पर तैनात होने का फायदा यह है कि एक S-400 चीन और पाकिस्तान दोनों को कवर करेगा और दोनों को एक साथ हैंडल करेगा। और लद्दाख की सिचुएशन तो आप जानते ही हैं, वहां पर कितनी टेंशन है और पाकिस्तान की साइड तो हमेशा टेंशन रहती है। ऐसे में वहां पर जरूरी है कि पहला S-400 तैनात किया जाए, वरना पहले प्लानिंग ये थी कि पहले हम इससे अपनी राजधानी यानी दिल्ली को सुरक्षित करेंगे। लेकिन लद्दाख के पास होटान एयरबेस पर चीन जिस हिसाब से गतिविधियां बढ़ा रहा है, S-400 का वहां पर तैनात होना ज्यादा जरूरी है। लेकिन देखने वाली बात यह है कि दूसरा सिस्टम कहां तैनात होता है। आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि कहां पर भारतीय सेना इसे तैनात कर सकती है। क्या दिल्ली, मुंबई जैसे शहरों पर, या फिर पाकिस्तान की साइड, या फिर नॉर्थ ईस्ट में कहीं पर तैनात किया जाएगा? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।